बुलेटिन के आगाज़ में खबर है कि मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर आई है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती इदारे ने $3 अरब स्टाफ लेवल मुआहिदे का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के दिवालिया होने के इम्कानात खत्म, मुआशी तौर पर एक बड़ा रिलीफ मिल गया। IMF के एलामी के मुताबिक मुआहिदा वर्चुअल मुज़ाकरात के जरिए मुकम्मल किया गया। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान में $3 अरब का अरेंजमेंट मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा पाकिस्तान में माली नज़्म व ज़ब्त का बाइस बनेगा और इससे पाकिस्तान के बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर और उनकी टीम ने पाकिस्तानी हुकाम से वर्चुअल मुज़ाकरात किए। नेथन पोर्टर के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहिदे को एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 9 माह के लिए किया गया है। अब पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज फराहम किया जाएगा। मिशन चीफ ने बताया, इस मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। नेथन पोर्टर का कहना है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जुलाई के वस्त में होगा। IMF एलामी के मुताबिक मुआहदे से समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। मुआहदा पाकिस्तान में टैक्सेस की आमदन बढ़ाएगा और टैक्स की आमदन बढ़ने से अवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी। IMF का कहना है कि मुआहदे से तवानाई की इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। मुआहदे के मुताबिक एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। मुआशी माहिरीन ने IMF के साथ मुआहदे को ठंडी हवा का झोंका करार दिया है। उनका कहना है कि इस मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत पर इंतहाई मुस्बत असरात पड़ेंगे। IMF से मुआहिदा मुल्की मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका करार। मुआशी माहिरीन ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इस मुआहिदे को मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए यह है कि येट अगेन एक प्रोग्राम खत्म हो गया है, इनकम्प्लीट। 22 प्रोग्राम किए हैं पाकिस्तान ने, 21 इनकम्प्लीट थे। असल बात सोचने की यह है कि ये क्यों हुआ। दूसरी बात सोचने की यह है कि अगर आप इस प्रोग्राम की डिटेल्स देखें, वही चीजें हैं, मालियाती खसारा, एनर्जी शॉर्टफॉल्स, एनर्जी की लिक्विडिटी इशूज, सर्कुलर डेट। इन द शॉर्ट रन अच्छा ब्रीदर है। इन द शॉर्ट रन जो इस वक्त डिफॉल्ट का खतरा बना हुआ है वो टल जाएगा। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छी खबर आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आप ये देखें कि जून क्लोज हो चुका था और ये शॉर्ट टाइम में एग्रीमेंट कर लेना, 9 मंथ एग्रीमेंट जो $3 बिलियन IMF देगा और मिडिल ऑफ जुलाई में इसका अप्रूवल मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसकी हमें नीड थी, क्योंकि अगर ये पैसे हमें नहीं मिलते तो डेफिनेट हम मुश्किलात में तो थे, फर्दर मुश्किलात बढ़ जाती। लेकिन इस वक्त इस मुआहदे के बाद मैं समझता हूँ हमारी मुश्किलात काफी हद तक कम होगी। दूसरा, आपका रुपी स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा, आपकी रीपेमेंट के इशू रिजॉल्व होंगे। चौथे, अतराफ से जो आपको इनफ्लो आने थे उसमें मदद मिलेगी। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है अब दिवालिया होने का खतरा टल गया है। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसका बहुत अरसे से इंतजार था। फाइनली जो है वो आई थिंक ये अचीव हो गया और इससे आई थिंक हमारे लिए जो बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल फंडिंग के दरवाजे खुलेंगे, कमर्शियल मार्केट्स जो है, इंटरनेशनल कमर्शियल मार्केट के दरवाजे जो है खुलेंगे। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज जो है उनकी का कॉन्फिडेंस और एतमाद बढ़ेगा। इससे जो है वो हमारे रुपए की कदर में स्टेबिलिटी आएगी। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अच्छी बात यह है कि IMF प्रोग्राम की बहुत ज्यादा हमें जरूरत थी और इसी वजह से अब दुनिया हमारे साथ जो है हम मजीद बोरो कर सकते हैं। मुआहिदा मुकम्मल नहीं किया तो डेफिनेटली वो एक अच्छी चीज नहीं है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि अब जो नया मुआहिदा हुआ है उसको पूरा करना है और इन 6 से 9 महीनों में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, केयर गवर्नमेंट हो, ये हो या उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट हो, वो उसने इस मुआहिदे को पूरा करना है। उसके दौरान बहुत सारी चीजें करनी है, जिससे अपने कर्जों को दोबारा से देखना है कि अपने कर्जे अपने कहाँ से किसको कब दे रहे हैं। कर्जों का ही इशू मेन है जिसकी वजह से फंस गए हैं। नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होगा मिड जुलाई से एक्सपेक्टेड है ये, जो कि 9 महीने चलेगा और उसमें गलती की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि कोई भी अनटारगेटेड सब्सिडी, कोई अनटारगेटेड टैक्स एग्जम्पशन या मार्केट में एक्सचेंज रेट को मनूवर करना या इंटरेस्ट रेट जो है जहाँ पे जरूरत हो उसको बढ़ने से रोकना, इस तरह की कोई भी चीज जो है ये इस मुआहदे को टॉपल कर देगी। मुआशी माहिरीन ने कहा अब डॉलर की कदर कंट्रोल होगी, बेरोजगारी और महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। एक्चुअली मसला ये है कि पिछले 1 साल 4 माह से जो अनसर्टेनिटी के गहरे बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा था, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट हो गया होता बिजनेसमैनों का, अब वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये एग्रीमेंट से होगा कि हमारे पास जो एटलीस्ट 6 बिलियन का जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट हो गया है, जो 9 मंथ के लिए होगा, तो पाकिस्तान की पेमेंट के लिए जो एक्सटर्नल पेमेंट्स है उसका प्रेशर भी कम होगा। साथ ही हमारे पास जो लोकल मार्केट में जो स्पेकुलेशन हो रही थी वो तकरीबन खत्म हो जाएगी, रुपया एप्रिशिएट करेगा
और इसमें पाकिस्तान को एक जो है को इत्मीनान का सांस लेने की मौका मिलेगा ताकि पाकिस्तान जो है आगे की तरफ बढ़ सके। बंद दरवाजा था जो खुल गया, इसमें सिर्फ IMF को प्रोग्राम ही नहीं स्टैंड बाई, इसके साथ $6 अरब जो वर्ल्ड बैंक, एशिया तरक्की बैंक है वो मिल जाएंगे। $23 अरब की सरमाकारी जो 200 ममालिक पाकिस्तान में MOU साइन के वो हो जाएंगे। तो $112 अरब का जो स्पेशल काउंसिल बनाई गई है फेडरेशन की, वो हमारे रास्ते खुल जाएंगे। तो ये सिर्फ एक नाम होता है, IMF को मोहर होती है ग्रीन सिग्नल की कि हाँ भाई पाकिस्तान इस काबिल है कि जहाँ सरमाकारी की जाए, तो इससे पाकिस्तानी रुपया मजबूत होगा। और मुझे बहुत अच्छी खबर है कि आपका IMF के साथ SLA साइन हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये था कि अगर जून तक की प्रोग्राम नहीं हो पाता तो फिर उसके बाद आपकी करेंसी मार्केट्स किस तरह रिएक्ट करती, क्योंकि और आपके रिजर्व्स की पोजीशन वैसे इतनी लो थी, फिर वो एक और फर्दर एक इन्फ्लेशन का साइकिल होता अगर आपकी करेंसी यहाँ से मजीद डिवैल्यू होती। माशी तज्ज़कार इस बात से मुतमिन है कि इस माहिदे से जहाँ मुल्क की मईशत बेहतर होगी वहीं कारोबार में बेहतरी आएगी। IMF माहिदे से जुड़ी हुई शराइत के मुताबिक बिजली गैस मजीद महंगी होगी। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का खदशा है। बिजली और गैस की कीमतें IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से कबल बढ़ेंगी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन ₹4 फी यूनिट तक मजीद इजाफे का इम्कान है। ज़रा के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी, जबकि गैस मजीद महंगी करने से मुतालिक फैसला भी जल्द मुतवक्के है। दूसरी जानिब ओगरा ने गैस के टैरिफ में 50% तक इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा रखी है। वफाकी हुकूमत के पास पेट्रोल डीजल पर लेवी में ₹10 फी लीटर तक इजाफे की गुंजाइश है। पेट्रोल की मौजूदा कीमतें बरकरार। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया जा रहा। डीजल की कीमत में ₹7.5 फी लीटर इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा और जो इस वक्त कीमत है वो बरकरार रहेगी। डीज़ल की कीमत में चूँकि काफ़ी ज़्यादा ये नेगेटिव मूवमेंट हुई है और कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उन्होंने ये हमें हुकूमत को कहा है कि मिनिमम ₹7.5 फी लीटर उनको डीज़ल की कीमत में हुकूमत को इजाफा करना चाहिए। तो पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी और डीज़ल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ ₹7.5 फी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। ईद पर आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। हुकूमत ने LPG की कीमतों में फ़ी किलो ₹19.45 कमी कर दी है। हुकूमत की जानिब से ईद के मौके पर आवाम को बड़ा रिलीफ देते हुए LPG की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। हुकूमत ने LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹229.54 सस्ता कर दिया, जबकि LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹19.45 कमी की गई है। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत ₹2092, जबकि LPG की फ़ी किलो कीमत ₹177.29 मुकर्रर कर दी गई है। इससे कबल LPG की कीमत ₹196.74 फ़ी किलो थी। अब ईद की बात करते हैं कि शहर इक़्तिदार के बाद सी रात गए ख्वाबों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए रेस्टोरेंट्स में मौजूद हैं। ख़वातीन का कहना है रिवायती खाने बहुत पकाए और खूब खाए, अब फास्ट फूड से दो हाथ किए जाएंगे। इस बारे मज़ीद तफसील फौजिया अली की ज़बानी। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ भी शहर इक़्तिदार के वासियों ने भरपूर तरीके से मनाया। घरों में मेहमानदारी भी चलती रही। तफरीह मकामात पर भी हमने देखा कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उमड़ आई। इस वक्त रात गए भी हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ घरों से बाहर निकली हुई हैं और वो खाने इंजॉय किए जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि रवायती खाने अब नहीं खाने, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी खा लिए, तो अब ज़रा फास्ट फूड और दीगर कुजीन्स की तरफ जो है वो जाना है। हमारे साथ कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे गुजरे इनके ये 2 दिन। जी बहुत ज़बरदस्त गुजरे, बहुत एंजॉय किया हमने। गेस्ट वगैरह भी आए, प्लस कुकिंग भी की और सारी डिशेस ट्राई की हमने, जिसमें पुलाव हो गया, कढ़ाई हो गई। मगर अब फेडअप हो गए हम, तो हमने कहा कि अब इस टाइम निकला जाए, मी टाइम हो कोई, तो उसमें जाके अपने लिए कुछ जो है कि देसी फूड नहीं खाना, हमने फास्ट फूड की तरफ आए हैं हम। बिल्कुल देसी फूड नहीं खाना। आप भी कैसा दिन गुजरे और बताएं कि क्या अभी क्या खाने का दिल कर रहा है?
अभी तो हम स्टेक खाने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम देसी फूड बिल्कुल भी नहीं चाह रहे, और मटन और बीफ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चिकन लवर हूँ, इसलिए मैं चिकन की स्टेक खाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि रात गए भी फैमिलीज जो है वो घरों से बाहर निकली हुई हैं, और वो ख़वातीन ख़ास तौर पर यही चाह रही है कि अपने लिए भी कुछ वक्त निकले और अपनी पसंद का भी कुछ अब खाया जाए, आराम से बैठ के अब वो खाना इंजॉय करेंगी। जी, ईद उल अजहा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद घरों में दावतों का सिलसिला जारी रहा। रिश्तेदारों और दोस्तों की महफिल में मज़े मज़े के पकवान दस्तरखान की जीनत बन गए। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से ज़हीर अली। ईद कुर्बान के दूसरे रोज घरों में ख्वातीन की मसरूफियत में इजाफा। कुर्बानी के बाद मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए कलेजी, नमकीन गोश्त, कोरमा और पुलाव, तमाम डिशेस की तैयारी में खूब दिलचस्पी रही। मेहमान नवाजी के लिए लाहौर की एक फैमिली किचन में मुख्तलिफ डिशेस की तैयारी में मसरूफ नजर आई। गरीबों मसाकीन के लिए जज्बा ईसार का पैगाम भी दिया। सब लोगों ने आज मिल बैठ के खाना खाना है, और ईद का दिन है, सारे घर वाले आएंगे, सब दोस्त अहबाब आएंगे, तो हम उनकी तैयारी में आज लगे हुए हैं। आज क्योंकि मिल बैठने का दिन है, ईद उल अज़हा है और कुर्बानी का दिन है, सेक्रीफाइस का दिन है, मेहमानों को भी खाना खिलाएंगे। शहरियों का कहना है कि खानों और दावतों का ये सिलसिला छुट्टियों तक यूं ही जारी रहेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ईद उल अज़हा के दिनों में कश्मीर की कदीमी सौगात कश्मीरी कुलचे और बाकरखानी को दस्तरखान का लाजमी जुज़ तस्वुर किया जाता है। कश्मीर की तहजीब सकाफत सदियों पर मुहित है। मुजफ्फराबाद में नमकीन, मीठे कश्मीरी कुलचे और बाकरखानी को घी, मैदे और अंडे से तैयार किया जाता है, जिसके जायके और मयार से सब लुत्फ अंदोज होते हैं। बाकरखानी हमारे दस्तरखान की जीनत है, और ख़ास करके ईद के दिनों में हमारे दस्तरखान पे अगर बाकरखानी ना हो तो हमारी ईद नहीं होती। और ख़ास तौर पर इन दिनों में हम स्पेशल बाकरखानी का आर्डर दे के बनवाते हैं, ताकि हम सुबह भी और शाम को चाय के साथ भी बाकरखानी को इस्तेमाल करें। हर घर के अंदर, हर टेबल के ऊपर, इवन हमारे पीएम साहब या उसकी टेबल पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी अवेलेबल होगी। व्हाटएवर यू से कि ना कुलचा वेरी नेसेसरी, मीठा कुलचा, नमकीन कुलचा, उसके अलावा जो बाकरखानी है, ये अगर ईद में ना हो तो ये हमारी ईद फीकी पड़ जाती है। ईद के दिनों में कश्मीरी कुलचे और बाकरखानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये कुलचे तोहफा के तौर पर अंदरून और बैरून मुल्क भी भेजे जाते हैं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत से बनती है। इसमें घी डलते हैं, अंडे डलते हैं, खसकाश डलते हैं, 3 बंदे इस पे काम करते हैं, तब जाके एक बाकरखानी तैयार होती है। ये कश्मीर की सौगात है। ईद के दिनों इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम तैयार करके देते हैं आवाम को। गैस के ऊपर ये बनता नहीं है, ये लकड़ के ऊपर तैयार होता है। लकड़ जलती है, अंदर उसकी हीट होती है, कोयले के ऊपर फिर ये नमकीन कुलचा लगता है। वो जो मीठा जो कुलचा होता है, ये होता है ट्रे के अंदर। ईद के दौर के अंदर ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोग लेके जाते हैं, पाकिस्तान में भी लेके जाते हैं, जो बाहर जाते हैं वो भी लेके जाते हैं, और हमारे मुजफ्फराबाद में सबसे ज्यादा यही चलते हैं। कुलचे और बाकरखानी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा के बावजूद इसकी तलब में कमी नहीं आई। कुलचे और बाकरखानी के बगैर शहरी गज़ा को नामुकम्मल तस्वर करते हैं। ईद के अयाम में खस्ता, ताज़ा और लज़्ज़त से भरपूर कश्मीरी कुलचा और बाकरखानी के इस्तेमाल में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।